अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह हम बड़ी प्यारी अहादीस मुबारक पढ़ेंगे कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा कपड़ा ज़ेब-ए-तन करते थे और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक कैसा था। और फिर हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना अज़ार या जो अपनी चादर है वो टखनों पे रखता है, तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारीदार कपड़ा ज़ेब-ए-तन करना ज़्यादा पसंद करते थे। सुभान अल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग आस्तीनों वाला रूमी जुब्बा ज़ेब-ए-तन किया। सुभान अल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम किया करते थे वो चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकिया जिस पर आप टेक लगाते थे वो चमड़े का था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, हम निस्फ़ुन नहार की गर्मी में अपने घर में बैठे हुए थे कि किसी ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ये चादर के किनारे से सर ढाँप कर तशरीफ़ लाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, एक बिस्तर आदमी के लिए, एक उसकी अहलिया के लिए, तीसरा मेहमान के लिए और चौथा अगर हो तो वो शैतान के लिए है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रोज़े क़यामत उस शख्स की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा जो तकब्बुर के तौर पर अपना अज़ार घसीटता है। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रोज़े क़यामत उस शख्स की तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा जो तकब्बुर के तौर पर अपना कपड़ा घसीटता है। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस असना में कि एक आदमी तकब्बर के तौर पर अपना तहबंद घसीटता था, उस वजह से उसे ज़मीन में दंसा दिया गया और वो रोज़े क़यामत तक ज़मीन में दस्ता चला जाएगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। इसी तरह सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद जो टखनों से नीचे हो जाए जहन्नुम में ले जाता है। ये देखें माशाल्लाह कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी हैं और हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करते थे और फिर किस तरह का बिस्तर भी इस्तेमाल करते थे। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह और भी हदीस हैं जिनका ज़िक्र मैं अगले व्लॉग में करूँगी। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।